हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 2 मैथ्स को यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी और आज हम एक नए चैप्टर को यहाँ पे शुरू करेंगे जिसको आप घातांक एवं घात यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर के नाम से जानते हो। इस चैप्टर के बेसिक अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज है तो इस टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट होने के आपके चांस 100% बढ़ जाते हैं। तो इस सेशन को मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कंबाइन यहाँ पे करूँगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैंने आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पिन फॉर्म में साइंस की और मैथ्स की प्लेलिस्ट यहाँ पे लगा दी है। अगर आप चाहें तो वो क्लासेस यहाँ पे देख सकते हैं ताकि आपकी पेपर 2 मैथ साइंस की ओवरऑल तैयारी यहाँ पे हो सके। तो देखिए डे 11 के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक्सपोनेंट एंड पावर इस चैप्टर को डिस्कस कर रही हूँ। अगर मैं एक नंबर को इस तरीके से यहाँ पे लिखती हूँ तो इस नंबर को हम पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए इस नंबर में जो ये 2 होता है ये यहाँ पे कहलाता है हमारा बेस यानी कि आधार, और ये जो 4 है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। और अगर हम इस पूरे को साथ में पढ़ें तो 2 की पावर 4 हम बोलते हैं। तो इस पूरे को हम यहाँ पे 2 की पावर 4 इस तरीके से रीड करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब जैसे ये आपका इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन को अगर हम खोलेंगे तो 2 को हमें 4 बार इस तरीके से यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए कि 2 की पावर 15 है या 2 की पावर 20 है तो हम कितने बार उस एक्सप्रेशन को खोलेंगे। तो इन एक्सप्रेशंस को आसान करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई गई है जो कि अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि अगर मान के चलिए कि एक नंबर है जो कि है x यानी कि बेस हमने x ले लिया, x की पावर यहाँ पे a दे रखा है और ये अगर मल्टीप्लाई में है x की पावर b के साथ, यानी कि दोनों का बेस अगर बराबर है और अगर मान के चलिए कि ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो a प्लस b है ये यहाँ पे जुड़ जाएंगे। मतलब मल्टीप्लाई वाली चीज़ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसके उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे कि 2 की पावर 3 दे रखा है और 2 की पावर 5 दे रखा है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 8 आ जाएगा। हमने दोनों की पावर यहाँ पे जोड़ दी। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि अगर इस मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर आपको डिवाइड का साइन यहाँ पे देखने को मिल जाए तो आप क्या करेंगे, इस केस में बस यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसके अलावा अगली क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी नंबर दे रखा है और उसकी पावर 0 है, चाहे वो 1000 भी क्यों ना हो, तो उसका जो रिजल्ट है वो 1 होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर 2000 की पावर कहीं पर आपको 0 दे रखी है तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी पावर आपकी, उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसके अलावा मान के चलिए कि ब्रैकेट के अंदर एक पावर है और ब्रैकेट के बाहर इस तरीके से एक पावर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 की पावर 3 और 4 अगर यहाँ पे दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब आपके एग्जामिनर इस तरीके से नहीं देते, आपके एग्जामिनर यहाँ पे देंगे 8 की पावर 4। तो आप ये देखोगे कि बेस जो है हम इसे और यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना सकते हैं। तो 2 की पावर 3 की पावर 4 हम ऐसे लिख देंगे और ये जो पावर है मल्टीप्लाई होके ओरिजिनली यही आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक्सपैंड करना होता है नंबरों को। इसके अलावा यहाँ पर आपसे नेगेटिव पावर भी दे सकते हैं। नेगेटिव पावर मतलब किसी एक यहाँ पे बेस का इस तरीके से -4 पावर दे दिया तो माइनस वाली पावर जो होंगी वो आपकी यहाँ पे रेसिप्रोकल होके पॉजिटिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे 5 की पावर -3 दे रखा है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/5 की पावर 3। तो इस तरीके से ये आपके कुछ रूल्स बना रखे हैं। अब एक रूल यहाँ पे ये भी होता है कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पर आपके बेस जो हैं वो बराबर नहीं है पर पावर जो है वो बराबर हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले केस का मान के चलिए इसमें बेस बराबर था और यहाँ पे बेस बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में हम इन बेस को हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे और पावर को इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 की पावर यहाँ पे दे रखा है 3 और यहाँ पे दे रखा है 3 की पावर यहाँ पे 3, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 और उन दोनों की कॉमन पावर यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ ये डिस्कस की। अब इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपके एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं या फिर किस तरीके के क्वेश्चन आपके फ्रेम किए हुए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये सेशन कंप्लीट होते होते ये चैप्टर आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
अब मैं आप लोगों के साथ एक्सपोनेंट पावर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है जिसमें हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है और इसमें बता रखा है जो x है वो आपका 1 से बड़ा है, साथ ही साथ a माइनस बी जो है ये आपका 3 के बराबर है और आपको बताना है a प्लस बी कितना होगा। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे हमें दे रखा है x की पावर a की पावर 2 और यहाँ पे हमें दे रखा है नीचे x की पावर b की पावर 2 और ये किसके बराबर है, ये x की पावर 12 के बराबर है। अभी मैंने आप लोगों के साथ एक्सपोनेंट पावर के रूल डिस्कस किए थे जिसमें मैंने बताया था कि अगर किसी का बेस सेम हो और वह डिवाइड हो रहा हो तो उनकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x को एक बार मैं यहाँ पे लिखूंगी, x को मैंने एक बार लिखा और यहाँ पर इनकी पावर को मैं इस तरीके से माइनस कर सकती हूँ, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। वो एक्सपोनेंट पावर का जो सेकेंड वाला रूल था वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पर इक्वल के बाद जो है हम वो इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर बेस सेम होते हैं और इक्वल होते हैं तो पावर जो है आपस में बराबर हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये आपका 12 के बराबर आ जाएगा और यहाँ पर हमारी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ a माइनस बी और a प्लस बी मैंने इस तरीके से लिखा। ये किसके बराबर है, ये 12 के बराबर है। अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं तो a माइनस बी जो है ये आपको 3 दे रखा है, तो अगर ये 3 है तो a प्लस बी कैसे निकलेगा, a प्लस बी निकालने के लिए इस 3 को आपको उस साइड लेके डिवाइड करना होगा और जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक्सपोनेंट पावर की आइडेंटिटी साथ ही साथ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की जो एक आइडेंटिटी है वो दोनों को यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में भी हमारे दो अलग अलग रूल अप्लाई होंगे। एक तो हमारा जो बोर्ड मास रूल है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, जिसमें हम लोगों को ये चीज़ पता चलती है कि अगर कहीं पे कोई ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले ओपन करो, फिर आपको कहीं पे अगर डिवाइड का साइन होता है तो डिवाइड के साइन को आपको पहले यूज़ करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो ये होता है हमारा बोर्ड मास रूल। इसको मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे यूज़ करूँगी और साथ ही साथ यहाँ पर हम जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे 5/2 की पावर -3 दे रखा है, तो अगर मुझे पावर को पॉजिटिव बनाना है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको मुझे रिवर्स करना होगा। इसको मैंने रिवर्स करके इस तरीके से लिख दिया तो पावर हो गई यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ये काम करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे -3 जो है, अगर ये जो -3 को मैं 4 बार यहाँ पे खोल दूँ तो आपको इतना पता है कि 4 बार माइनस का साइन आने के बाद वो पर्टिकुलर साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ 3 की पावर 4 बन जाएगा, 4 की पावर 4 बन जाएगा। मैंने इस तरीके से लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो यहाँ हमारा डिवाइड का साइन है। अब देखिए साथ ही साथ यहाँ पे हमें ब्रैकेट तो ओपन करना ही है, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, ब्रैकेट के साथ साथ हम डिवाइड के साइन को भी यूज़ कर लेते हैं। डिवाइड के साइन को जब मैं मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करती हूँ फ्रैक्शन में तो ये चीज़ यहाँ पर उल्टी हो जाती है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख सकती हूँ और बाकी ये जो हमें दे रखा है इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। और ये जो फर्स्ट वाला केस था, फर्स्ट वाले केस में भी आप इस तरीके से हटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 के पावर 3, 5 के पावर 3। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कई सारी वैल्यू जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे कि आप देखेंगे 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 पूरा का पूरा यहाँ पे कैंसिल हो गया। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि 4 की पावर 4 और 4 की पावर 2 जो है इसमें ये कैंसिल होकर नीचे 4 की पावर 2 यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा। साथ ही साथ अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो 3 की पावर 1 यहाँ पे बचेगा। अब अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर में चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 8 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया और 3 की पावर 1 यानी कि 3 यहाँ पे बच गया। तो जो चीज़ यहाँ पे बच गई है मैंने यहाँ पे लिख दिया है और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर यानी कि 16 यहाँ पे रह गया है और साथ ही साथ 5 का स्क्वायर 25 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए जो चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो रही होंगी उसको आप फर्दर यहाँ पे काट सकते हैं। तो यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 करके ये पूरा कट जाएगा। तो न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा 3 और डिनोमिनेटर में 2 × 25 होता है 50।
अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, 50 को बाहर रखना है और 3 को आपको अंदर रख के इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड करना है। तो जब हम इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एक ज़ीरो और लगाना पड़ेगा, इसके लिए डेसिमल लगाएंगे और 6 टाइम्स ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.06, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, जो कि आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए मोस्टली जो यहाँ पे एक्सपोनेंट पावर चैप्टर के क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे अलग जो कॉन्सेप्ट है उनके साथ मर्ज करके यहाँ पे दिया जाता है। अब हमें x की वैल्यू जो है इस तरीके से दे रखी है। अब सबसे पहले आपको x जो है फाइंड आउट करना है और उसके बाद x का यहाँ पे रेसिप्रोकल करना है, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है उसको आप यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नेगेटिव एक्सपोनेंट का केस लग रहा है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में आप इसे यहाँ पे उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और इसे हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2 और 1 की पावर 2 को मैं 1 लिख सकती हूँ। इसके बाद डिवाइड के साइन को अभी डिवाइड का साइन रहने दीजिए, यहाँ पे भी ये उल्टा होगा तो 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पावर से रेसिप्रोकल हो गया, हमने वो चीज़ चेंज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे 2 की पावर जो 2 है वो आ जाएगा 4/1। डिवाइड के साइन को अगर मैं मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करती हूँ तो अगेन ये रिवर्स होगा, 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 3 होता है 27। तो जो चीज़ें थी मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दी। अब आपको इन्हें क्या करना है, इन्हें यहाँ पे सॉल्व करते हुए आपको दिखेगा कि ये कटेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 8 32, 32/27। बट आपको जो मेन इस क्वेश्चन में काम करना है, ये जो x है इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल करना है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे निकालूँ, क्योंकि आपको ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, कई बारी हम x की वैल्यू फाइंड करके सीधा इस ऑप्शन को टिक करेंगे, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आपको x का रेसिप्रोकल करना है। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करती हूँ तो 27 27 ऊपर आ जाएगा और 32 नीचे आ जाएगा। ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि आपको पहले ऑप्शन में मिल रहा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इस तरीके का ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको क्लास 8th की NCERT में भी ईजिली देखने को मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 2 की पावर 2/7 दे रखा है, इसकी पावर -3, और यहाँ पे हम लोगों को क्या दे रखा है, 4 और नीचे दे रखा है 49। अगर मैं 4 और 49 पे गौर करूँ तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी एक दूसरे से मैच कर रही हैं, तो इस चीज़ों को आपको यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करना होगा। और एक चीज़ और, कई बारी हम नेगेटिव पावर देख के सीधा हम उसे रिवर्स करते हैं, इस क्वेश्चन में रिवर्स नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में हम रिवर्स क्यों नहीं करेंगे, अगर मैं इसको रिवर्स करती हूँ तो ये 2/7 से 7/2 बन जाएगा, जो कि आपका ये मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा कहने का मतलब अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इसकी पावर -3 मैंने इस तरीके से यहाँ पे लगा दी, जो कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद यहाँ पे आगे क्या करना है, आगे आप यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, और 7 को क्या लिख सकते हो, 49 को क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर, और इसकी पावर आपको 6 दे रखी है। देखिए यहाँ पे बेस तभी बराबर होंगे जब मैं -3 के पावर को ऐसे ही रहने दूंगी। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, आगे हम इस साइड तो अभी इसी चीज़ को इस तरीके से लिख देंगे, और यहाँ पर ये जो 2 है दोनों के पावर में, वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपके साथ एक रूल ये भी डिस्कस किया था कि अगर एक ब्रैकेट के अंदर पावर होती है एक ब्रैकेट के बाहर, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे 2/7 यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो पावर को हम क्या करेंगे, पावर को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो -3 + 12 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 में से अगर मैं 12 में से अगर मैं 3 को माइनस करती हूँ तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 9। तो 2/7 की पावर कितनी आ गई, 9 आ गई। अब ये वाला जो पार्ट मैंने अभी आप लोगों के सामने कैलकुलेट किया है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके बराबर है। तो अगर मैं दोनों में ध्यान दूं, एक इसमें और एक ये जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इन दोनों का बेस यहाँ पे क्या है, इन दोनों का बेस यहाँ पे बराबर है, तो इनकी पावर जो है आपस में बराबर हो जाएगी, यानी कि 9 जो है वो 2m-1 के यहाँ पे बराबर हो जाएगा। ये जो -1 है इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 2m यहाँ पे आ जाएगा।
m अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 10 को 2 से यहाँ पे डिवाइड करना होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर आएगा 5। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ये भी इसी तरीके का पावर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं 1/3 को रेसिप्रोकल करती हूँ तो ये 3/1 बचेगा, जो कि मैं 3 लिख सकती हूँ और 3 की पावर यहाँ पे बन जाएगी 2। और अगर सेम मैं यहाँ पे 1/4 का रेसिप्रोकल करूँ तो ये बनेगा 4/1 और 4/1 की पावर मैं 4 लिख सकती हूँ। अब इनकी होल पावर भी अभी माइनस में है तो उसको हम बाद में यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो यहाँ पे आएगा 9 - 4 की पावर -2। तो अगर हम इसे यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर -2। और अगर हम इसे लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 1/5 के पावर 2। पर ये आपको ऑप्शन में नहीं है। इसको अगर हम फर्दर यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं तो आएगा 1/25, यानी कि 1/25, जो कि आपको बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो अगर आपको छोटे छोटे ये जो रूल्स हैं, ये जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपके क्लियर हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में भी हम एक्सपोनेंट पावर के जो रूल हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिला कि यहाँ पे -3 की पावर है, तो इसको यहाँ पे हम रिवर्स करते हुए रेसिप्रोकल करेंगे ताकि पावर जो है वो पॉजिटिव आ जाए। तो जो 3 नीचे था वो आपका ऊपर चला गया, सॉरी 3 जो ऊपर था वो नीचे आ गया और जो 2 नीचे था वो ऊपर चला गया और पावर हो गई यहाँ पे पॉजिटिव। साथ ही साथ ये यहाँ पे हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x। और यहाँ पे आप गौर करेंगे कि ये जो 9 और 4 दे रखा है वो कहीं ना कहीं 2 और 3 का स्क्वायर है और इसकी पावर भी आपके माइनस में है। तो हम लोग इसे उल्टा भी करेंगे और इसकी पावर जो है वो यहाँ पे शॉर्ट भी कर देंगे, यानी कि जो इसका स्क्वायर था वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमने एक ही स्टेप में ये सारी चीज़ यहाँ पे सॉल्व कर ली। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है कि ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाए। यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा तो देखिए इनका बेस सेम है, अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा 2/3, वो भी एक बार, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी आपने लगा दिया। तो 1/x जो है वो आ जाएगा -2/3, ये आपके पास आ गया। और अगर आपको x निकालना है तो ये कैसा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3/2। अब आपके पास अगर x जो है ये कैलकुलेट होके आ गया है तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको 2x + 5 और इसकी पावर -1 कैलकुलेट करना है। तो 2x यानी कि 2 × -3/2 + 5 और इसकी होल पावर माइनस में है। तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 जो है वो कैंसिल होगा और -3 + 5 जो है वो आपका यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा 2, और 2 की पावर कितनी है, -1 है। अगर हम इसे खोलते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा यहाँ 1/2 यानी कि हाफ, जो कि आपको बी ऑप्शन मिल रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, काफ़ी इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें एक पावर की ऊपर एक पावर इस तरीके से यहाँ पे दे रखी है और इसको एक्सपैंड करने के लिए बस इनकी पावर जो है आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। आई होप ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन करके मेंशन करना है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।